बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है, बड़ी हार हुई है। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और इस रिजल्ट में महागठबंधन की बड़ी हार हुई है और एनडीए की बड़ी जीत हुई है। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, इन चारों सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया है और महागठबंधन की बड़ी हार हुई है। महागठबंधन की बड़ी हार बड़े नेताओं की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की हुई है। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इन चारों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार का अपने कंधे पर जिम्मा उठाया था और अब देखिए, चारों सीटों में से एक भी सीट महागठबंधन के पाले में नहीं आया, जिसके बाद पूरा हार का ठिकरा अब तेजस्वी यादव पर फूटना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक देखिए, महागठबंधन के नेता जो हैं अंदर खाने बात करना शुरू कर दिए हैं और बातें शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव की ये बड़ी हार है, क्योंकि अगले साल देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। कहीं ना कहीं 2024 का ये जो उपचुनाव चारों सीट पर विधानसभा के थे वो सेमीफाइनल था और 2025 में फाइनल चुनाव होना है, तो उसमें किस तरीके से प्रदर्शन करना है। तेजस्वी यादव ने कमजोर रणनीति के तहत तो सेमीफाइनल खेला, अब फाइनल में क्या होगा ये देखना होगा। जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन की तरफ से पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार किया गया और कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से कुछ न कुछ गलतियां रही होंगी, चाहे चुनावी समीकरण में या फिर बात करें उम्मीदवार का सिलेक्शन में, तो जिसके कारण देखिए चारों में से चारों सीटों पर देखिए हार की मुंह देखनी पड़ी महागठबंधन के लोगों को, महागठबंधन के नेताओं को, तेजस्वी यादव को। ये उम्मीद शायद लालू प्रसाद यादव को भी ना रहा हो, तेजस्वी यादव की भी ना रहा हो, क्योंकि रामगढ़ में देखिए राजद की सीट थी और साथ ही साथ बेलागंज राजद की सीट थी। दोनों सीट खास करके राजद ने अपनी सीट को गवा दिया है और दूसरे को दे दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। और एनडीए की बड़ी जीत हुई है, एनडीए में खास करके नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है और जीतन राम मांझी की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पत्नी, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी की बहू जो पुतहू हैं इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी, वहां उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में साफ तौर पर बिहार में जो 4 सभी विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो आ गए हैं। चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5,945 वोटों से हराया। तो वहीं तरारी के बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की, उन्हें कुल 78,755 वोट मिले। विशाल प्रशांत ने माले कैंडिडेट को 10,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी ने भी जीत हासिल की है, उन्होंने राजद के विश्वनाथ प्रसाद सिंह को 21,391 वोट से हराया है। सबसे दिलचस्प मुकाबला रामगढ़ में रहा। यहाँ शुरुआत में बसपा के सतीश सिंह यादव बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को कई टक्कर दे रहे थे, हालांकि इसके बावजूद सतीश सिंह 1,362 वोट से हार गए। वहीं राजद के अजित सिंह यहां तीसरे नंबर पर रहे। चारों विधानसभा सीटों पर सबसे बुरी स्थिति जनसुराज पार्टी की रही। पीके की पार्टी तरारी, बेलागंज, इमामगंज में तीसरे नंबर पर रही, जबकि रामगढ़ में चौथे नंबर पर रही। विशाल प्रशांत अगर बात करें तो तरारी से तो 78,755 वोट से माले के राजू यादव को हराए। इमामगंज में जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, उनकी पुतहू 53,435 वोट ला करके वहां से जीत हासिल की हैं। राजद के रोशन मांझी को हराया है इमामगंज से। और रामगढ़, जो कि रामगढ़ राजद का गढ़ कहा जाता है, इससे पहले सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे, वो जब सांसद बन गए तो जगह खाली हुई बक्सर से। उसके बाद देखिए अशोक कुमार सिंह वहां से जीते हैं, भाजपा के हैं। अजित कुमार सिंह की बड़ी हार हुई है। बेलागंज बेलागंज में सुरेंद्र यादव का गढ़ माना जाता रहा है, उनके बेटे को टिकट दिया गया राजद से, विश्वनाथ यादव को, वो 51,943 वोट से हार गए। और जीत हुई है किसकी? मनोरमा देवी की जीत हुई है 73,334 वोट से। और बेलागंज में मनोरमा देवी देखिए जीत चुकी है। और अब हम आपको बता दें कि इन चारों सीटों में से एक भी सीट महागठबंधन के खेमे में नहीं आया है। ये बड़ी हार है। शायद ये हार के बारे में लालू प्रसाद यादव को भी इसका अंदेशा नहीं रहा होगा, तेजस्वी यादव को भी नहीं रहा होगा और कांग्रेस को भी नहीं अंदेशा रहा होगा कि इतनी करारी हार हो सकती है। और 2025 में जो फाइनल खेला जाना है उसका ये सेमीफाइनल था। और अब बिहार में एनडीए की पूरी कब्जा हो गया है चारों सीटों पर। अब देखना होगा 2025 में अब किस तरीके से रणनीति बना करके
तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि जब पार्टी हारती है, उसका कैंडिडेट हारता है, प्रत्याशी हारता है, तो कहीं न कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटता है, मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं रणनीति बदलनी होगी 2025 को लेकर के, और साफ तौर पर इन चारों सीटों पर एनडीए के जो प्रत्याशी जीते हैं, जनसुराज एक अहम फैक्टर रहा है चारों को जिताने में, और जनसुराज एक अहम फैक्टर माना जा रहा है खास करके महागठबंधन को हराने में। अब देखना होगा आने वाले दिनों में 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कितना प्रभावी रूप से सामने आती है, कितना प्रभावी होती है। लेकिन इस चुनाव में एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं की, दूसरे नंबर पर नहीं रहे, तीसरे नंबर पर रहे, कि एक सीटों पर चौथे नंबर पर भी रहे। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी, जो बातें कही जा रही थी जनसुराज अच्छा करेगा, वो इसमें नजर नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।